वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक ऐसा मास्क, किसी भी पार्टी में जाने से पहले आप उस मास्क को लगा लीजिए। आप देखिएगा कि आपके चेहरा कितना ग्लो करेगा और डेफिनेटली लोग भी आपसे पूछेंगे कि आज आपने चेहरे पर क्या किया है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, जैसे भी आप रूटीन में फेशियल कराते हैं आप फेशियल वैसे ही कराइए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि फेशियल किए हुए कुछ दिन होते हैं और हमें जाना पड़ जाता है किसी पार्टी में। तब आप क्या करेंगे, आप घर पर कैसे अपनी स्किन की केयर करेंगे। आज हम ऐसा मास्क बनाएंगे जो आप घर पर ही अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम साइज़ का एक पोटैटो लेना है। पोटैटो लेने के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसे श्रेडर के साथ श्रेड कर लीजिए। श्रेड करने के बाद में आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसके अंदर इसको डालकर आप इसका जूस निकाल लीजिए। यदि आपके पास कपड़ा नहीं है मलमल का तो आप स्ट्रेनर में ही डाल लीजिए। जैसे आप छलनी में डालेंगे आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका जूस निकल आएगा। यदि आप मलमल के कपड़े में डालते हैं तो आपका जूस थोड़ा ज़्यादा निकलेगा। स्ट्रेनर में आप प्रेस करेंगे थोड़ा सा जूस आपका कम निकलेगा। तो आपने क्या करना है, इसका जूस निकाल लेना है। एक खाली बाउल में डालकर आप उसे साइड पर रख दीजिए। अब आपने क्या लेना है, मीडियम साइज़ का एक टमाटर। टमाटर को भी आप अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उसके 2 पीसेस कर दीजिए ताकि आपको श्रेड करना बहुत ईजी हो जाए। आप उसे श्रेड कर लीजिए। श्रेड करने के बाद अगेन मलमल के कपड़े में डालकर आप इसका जूस निकाल लीजिए या फिर आप स्ट्रेनर में ही डाल दीजिए। छलनी में डालकर आप इसका जूस निकाल लीजिए। अब आपके दोनों जूस तैयार हो गए, पोटैटो का और टोमेटो का। इन दोनों जूस को हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर मिक्स कर देना है। दोनों जूसेस को मिक्स करने के बाद में हमें इसके अंदर डालना है 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो सभी जानते हैं। जब हम छोटे थे तो आपको याद होगा कि हमारे पेरेंट्स भी मुल्तानी मिट्टी का बहुत अधिक यूज़ करते थे। यहाँ तक कि हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर मुल्तानी मिट्टी उस समय का हीरो इंग्रेडिएंट हुआ करता था। मुल्तानी मिट्टी डालने के बाद में आपने 1 स्पून डालना है बेसन। बेसन तो आप सबको पता है कि बेसन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन के पोर्स को भी क्लोज करता है और नीट करता है। देन हमने लेना है लेमन। लेमन के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल देंगे। बहुत लोगों को लगता है लेमन तो हमको सूट नहीं करता, लेमन तो हम डाल नहीं सकते। यदि आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं या कोई भी एलर्जी है तो आप लेमन नहीं डालेंगे। लेमन की जगह आप शहद डाल लेंगे। आप 1 स्पून शहद भी डाल सकते हैं यदि आप लेमन डालेंगे, क्योंकि लेमन के अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपके दाग धब्बों को दूर करता है। तो अब लेमन डालें, बहुत अच्छा। यदि किसी कारणवश आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह 1 स्पून हनी भी डाल सकते हैं। अब हमने ये 5 इंग्रेडिएंट्स लिए, लेने के बाद उसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप अपने स्किन को नीट कर लीजिए कच्चे दूध के साथ। कच्चे दूध के साथ नीट करने के बाद में आप इस मास्क को ईदर यू यूज़ ब्रश और फिंगर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप ब्रश के माध्यम से भी लगा सकते हैं। आप पूरे फेस पर लगा लीजिए इवन लेयर, क्योंकि पहली लेयर बहुत पतली लगती है। तो एक लेयर लगाने के बाद आप यू हैव टू लीव फॉर 4 to 5 मिनट्स। 4-5 मिनट छोड़ने के बाद में आप इसके ऊपर सेकेंड लेयर भी लगाएंगे। सेकेंड लेयर को भी आप 4 से 5 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप उसके ऊपर थर्ड लेयर भी लगाएंगे। 3 लेयर्स जब आपके स्किन के ऊपर लग जाएगी, आप देखिए थर्ड लेयर जब लगेगी तो आपकी स्किन पर एक मोटा मोटा सा इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब एक के ऊपर एक लेयर लगेगी तो डेफिनेटली स्किन के ऊपर एक हेल्दियर सा इफेक्ट आएगा। जब ये 70 to 80% ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद में आपकी स्किन, आपको फील होगी कि आपकी स्किन जो है वो खिंच रही है। खिंचने का मतलब ये है कि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो टाइट हो रहे हैं, आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, उसके बाद फिंगर को डिप करना है कच्चे दूध के अंदर और अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज करनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पैक पूरा ड्राई नहीं करना और पैक को रिमूव करने से पहले फिंगर से आपने मसाज करनी है अपर डायरेक्शन में और साथ में हल्के हाथों से। देन आपने सिंपल पानी लेना है, उसके साथ अपने फेस को वॉश करना है। देन अगेन माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेव वाटर। पानी ही हमारा जीवन है। आगे चलकर जब पानी की यदि समस्या होगी तो यही समस्या हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो कोशिश कीजिए अभी से आप पानी को बचाना शुरू कर दीजिए। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत लोगों को ये समस्या आती है कि ये जो मास्क बनाते हैं हम डेली लगा लें तो कुछ होगा। ऐसा नहीं है। कुछ मास्क ऐसे हैं जो डेली लगा सकते हैं और कुछ मास्क ऐसे हैं जो आप डेली नहीं लगा सकते। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए।
ये जो मास्क आज मैंने बताया, इसे भी एक वीक में 3 टाइम्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए और लगाइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए।